शनि और राहु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कुंडली में किसी भी भाव में साथ में बैठ जाना एक बहुत ही बुरा दोष बना देता है, जो जिसे हम कुंडली में श्रापित दोष के नाम से जानते हैं। श्रापित से ही आप समझ सकते हैं जिसमें श्राप आ गया। तो ये श्राप कोई इस जन्म का तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुंडली आपके जन्म लेते ही बन गई है। ये श्रापित दोष जिसकी भी कुंडली में बना होता है, यदि कुंडली में शनि और राहु आपकी कुंडली के 12 भावों में से कहीं भी एक साथ बैठे हुए हैं, साथ में आप केतु को भी ले सकते हैं, यानी शनि केतु या शनि राहु एक ही बात है। तो अगर ऐसा कोई युति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो समझ जाइए कि आपके कुंडली में श्रापित दोष बना हुआ है, जिसका अर्थ ये है कि पुनर्जन्म में यानी पिछले जन्म में कोई ना कोई एक ऐसा कर्जा लेकर आप इस जन्म में आए हैं, या कोई ऐसा गलत कार्य आपके हाथों हुआ है जो आपके पुनर्जन्म को दर्शाता है, जो इस जन्म में आपको भुगतान करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि ये युति आपकी 12 भावों में से किस भाव में बनी हुई है। जिस भाव में भी ये युति बनी होगी, जैसे सपोज कि आपके सप्तम भाव में बनी हुई है, तो सप्तम भाव विवाह को दर्शाता है, साथ ही साथ आपके बिजनेस की पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर ये युति है तो ऐसे में वैवाहिक संबंधों में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति देखी जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि विवाह चले ही ना और जल्दी ही टूट जाए। और साथ ही साथ अगर आप बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं, उसमें पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में समय समय पर आपको धोखा भी मिल सकता है, या फिर आपकी पार्टनरशिप ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगी ही नहीं। तो ये सारी इस युति का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है। तो जिस भी भाव में ये युति बन रही है, उस भाव से रिलेटेड परेशानियां तो जीवन में आएंगी, साथ ही साथ संघर्ष बहुत ज़्यादा, यानी करियर में भी बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। कोई भी करियर आपका है वो एकदम से स्मूथली नहीं चलेगा। प्रमोशन होना है तो उसमें डिले, बाधाएं, सब कुछ आप देखेंगे अपनी लाइफ में। तो अब इस दोष को दूर करने के उपाय यही है कि राहु के मंत्र करिए। राहु के जितने भी उपाय आपको बताए जाते हैं वो उपाय करिए, जिससे राहु शांत हो सके। साथ ही साथ गरीबों को दान करते रहिए। दान करने से किसी भी ग्रह को शांत किया जा सकता है। तो यहाँ पे राहु की शांति बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर ये युति बनी हुई है। साथ ही साथ शनि मंदिर में जाइए, दीपक जलाइए जरूर। मतलब हर शनिवार को आप पीपल के पेड़ पर दीपक जला सकते हैं, और शनि के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। आप शनि और राहु दोनों के ही मंत्रों का जाप करें, जिससे इस युति का प्रभाव धीरे धीरे, कह सकते खत्म तो नहीं होगा, परंतु कम जरूर हो जाता है। जीवन से आपकी काफ़ी सारी परेशानियों का समाधान आपको स्वयं दिखने लग जाता है, अगर आप इसके थोड़े से उपाय कर लें तो अगर ऐसा है तो रुद्राक्ष भी, आप इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना, कोई भी रत्न शनि या राहु का ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अदरवाइज जो नेगेटिव इम्पैक्ट मिल सकता है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। इसी के साथ नमस्कार।